नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गए, रिजल्ट भी आ गए, मंत्री जिनको बनना था वो मंत्री भी बन गए, लेकिन बिहार में लगता है चुनावी सरगर्मी बनी हुई है। उसका कारण भी है क्योंकि बिहार में अभी ढेर सारे चुनाव होने हैं, तो चुनावी माहौल तो बना ही है बिहार में। तो चुनाव हो कौन कौन रहा है, कौन कौन लड़ेगा, कौन जाएगा पटना और कौन जाएगा दिल्ली, इसकी भी कवायद शुरू हो चुकी है। तो सिलसिलेवार ढंग से हम आपको बताते हैं कि बिहार में जो चुनावी मेला एक बार लगने वाला है उसमें किसका क्या दांव पे लगा हुआ है। तो सबसे पहले बात करिए राज्यसभा की सीट की। जो 2 राज्यसभा की सीट बिहार में खाली हो रही है उसको लेकर जोड़ तोड़ बहुत पहले से ही शुरू थी, लेकिन अब चूंकि नतीजे आ चुके हैं तो अब इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है कि 2 सीटें जो खाली हुई है, विवेक ठाकुर वाली और मीसा भारती वाली। आप जान रहे हैं कि विवेक ठाकुर नवादा से सांसद चुने गए हैं और मीसा भारती रामकृपाल यादव को हराकर दिल्ली गई है। तो ये दोनों सीटें राज्यसभा की खाली हुई है, तो इनसे कौन कौन जाएगा दिल्ली, इसकी हम चर्चा करेंगे आपसे। क्या फाइनल हुआ है राज्यसभा की सीट को लेकर, इस पर भी आपसे डिस्कशन होगा, विचार होगा, आपके सुझाव भी हम जरूर लेंगे, लेकिन हमारे पास जो सूचना है वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन जो हमने कहा कि एक चुनावी माहौल बिहार में बना हुआ है वो है उपचुनाव का। अभी एक उपचुनाव की घोषणा तो हो गई रुपौली की, जहां से बीमा भारती एमएलए थी, उन्होंने इस्तीफा दिया था। लोकसभा का चुनाव पूर्णिया से लड़ी, हार गई, लेकिन अब 10 जुलाई को वहां पर मतदान होना है। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक बार फिर आमने सामने होंगे और तेजस्वी यादव के लिए रुपौली का उपचुनाव एक प्रतिष्ठा का विषय है। क्योंकि बीमा भारती को तो वो दिल्ली नहीं भेज सके, तीसरे नंबर पर रही पूर्णिया में, तो अब तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी चुनौती है, कम से कम बीमा भारती को जिता के पटना ले आएं, तभी उनकी इज्जत प्रतिष्ठा उस इलाके में बचेगी। इसके अलावा 4 और उपचुनाव होने हैं। आप जान रहे हैं कि अभय कुशवाहा जीत गए हैं, जीतन राम मांझी जीते हैं, मंत्री भी हो गए हैं। इसके अलावा सुधाकर सिंह और सुरेंद्र यादव। तो इन चारों के विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होगा और इसको भी लेकर तमाम तरह की तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई है। अभी इन लोगों ने अपना इस्तीफा भी नहीं दिया है, लेकिन चूंकि बिहार है और चुनाव का मामला है तो गहमा गहमी तो शुरू होगी। इसके अलावा देवेचंद ठाकुर सांसद चुने गए हैं सीतामढ़ी से, तो उनकी जगह पर भी चुनाव होगा। वो चुनाव में अभी थोड़ा सा विलंब है, लेकिन उपचुनाव तो अब धीरे धीरे सब जगह हो जाना है और रुपौली की तो घोषणा ही हो गई। चलिए लौटते हैं पुराने संदर्भ में। राज्यसभा में कौन जाएगा राज्यसभा से, बिहार के ही लोग चले जाएंगे या बाहर के लोग आएंगे। लेकिन पहली चर्चा बिहार के लोगों की है। जो नाराजगी है मंत्रिमंडल को लेकर, जिन जातियों की उपेक्षा हुई है, खासकर राजपूतों की, वैश्यों की, कुशवाहा समाज की, उन बिरादरियों को जख्म को भरने के लिए राज्यसभा से भेजने का एक रास्ता खोजा जा रहा है। देखिए, ये तय है कि ये जो उपचुनाव होगा इसमें सत्तारूढ़ पार्टी को ही विजय मिलेगी। 2 सीटें हैं, तो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को और 1 सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में जाएगी। तो 1 सीट पर राज्यसभा भेजना है भारतीय जनता पार्टी को और 1 सीट पर भेजना है जनता दल यूनाइटेड को। तो भाजपा से ही शुरू करते हैं। भाजपा के मन में क्या चल रहा है। देखिए, दिल्ली में जो सोर्स हैं, जो लोग हैं जिनसे बात हुई दिल्ली में, वो यही बता रहे हैं कि राजकुमार सिंह जो चुनाव हार गए आरा से, उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। जी हां, राजकुमार सिंह का नाम सबसे ऊपर है जिनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री उनको बहुत चाहते थे, मंत्री के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और जब चुनाव हो रहा था तो ऐसा लगता नहीं था कि राजकुमार सिंह हार जाएंगे, लेकिन अंतिम फेज में जो समीकरण बना बिगड़ा उसके वो शिकार हुए, चुनाव वो हार गए। अब चूंकि राजपूतों का प्रतिनिधित्व बिहार से नहीं है, तो राजकुमार सिंह के नाम पर एक पहल हो रही है कि उनको राज्यसभा में ले जाके फिर उनको मंत्री बनाया जाए, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस
बहुत ही शानदार रहा एनर्जी वाले डिपार्टमेंट में। तो ये है प्लानिंग वहाँ चल रही है कि राजकुमार सिंह को एडजस्ट किया जाए। लेकिन एक नाम और उभरा है, वो नाम है वैश्य समाज से, क्योंकि वैश्यों का जो गुस्सा है वो आप समझ रहे हैं। 24 के चुनाव में भी वैश्यों ने जो गुस्सा दिखाया, भाजपा उससे डरी सहमी है। हालांकि वैश्यों ने वोट किया, लेकिन बहुत ही नाराज मन से, दुखी दिल से। तो उनके दिलों पर एक महलम लगाने के लिए रमा देवी को राज्यसभा भेजा जा सकता है। सोर्स बताते हैं कि रमा देवी ने बगावत नहीं की, इसी आश्वासन के साथ कि उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। तो अब वो मौका आ रहा है कि रमा देवी को राज्यसभा भाजपा भेज दे। तो दो नाम जो भाजपा कोटे से है, राजकुमार सिंह और रमा देवी, ये दोनों में से किसी एक को राज्यसभा भेजने की तैयारी है और इसी पर भाजपा अपना एक फैसला लेगी। तो भाजपा देखिए क्या करती है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड में जो नाम है वो नाम आ जा रहा है नीतीश कुमार के खास, उनके दोस्त, उनके शुभचिंतक उपेंद्र कुशवाहा का। देखिए भाजपा भी चाहती है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो हुआ काराकाट में, वो सब लोग जान रहे हैं कि वो हारे नहीं, उनको हराया गया है। खेल हुआ नहीं, खेला कराया गया वहाँ पर। तो इसका जो मुआवजा है वो उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक चाह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जाए, उनको मंत्री बनाया जाए। भाजपा भी इस पक्ष में है, लेकिन भाजपा चाहती है कि जनता दल यूनाइटेड के कोटे से वो चले जाएं। अब फैसला नीतीश कुमार को करना है कि वो अपने मित्र के लिए एक त्याग बलिदान करते हैं या नहीं करते हैं। जनता दल यूनाइटेड में जो दूसरा नाम है वो है किंग महेंद्र के परिवार से किसी को जाना। किंग महेंद्र के परिवार से किसी को भेज सकते हैं नीतीश कुमार, इसकी भी चर्चा है। तो दो नाम जनता दल यूनाइटेड की तरफ से और दो नाम भाजपा की तरफ से। ये नाम है, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सहमति बनाने की कोशिश है कि जनता दल यूनाइटेड और भाजपा दोनों मान जाए। जनता दल यूनाइटेड चाहती है कि भाजपा कोटे से चले जाए, भाजपा चाहती है कि जनता दल यूनाइटेड के कोटे से जाएं। लेकिन भाजपा के साथ मजबूरी है कि उनको राजपूत वैश्य समाज को भी देखना है। कुशवाहा को तो देखना ही देखना है, लेकिन भाजपा को भी देखना है कि कुशवाहा वोटर भी ना बिगड़े, राजपूत वोटर भी ना बिगड़े, वैश्य वोटर ना बिगड़े। क्योंकि मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से इन जातियों में काफ़ी नाराजगी है, गुस्सा है, तमाम तरह की चर्चा है कि उपचुनाव में ये बदला भी ले सकते हैं। तो इससे पहले सारे आग को ठंडा करने के लिए, सारे गुस्से को ठंडा करने के लिए भाजपा ये बड़ा दांव खेल सकती है। और राज्यसभा का चुनाव एक मौका है जिसमें वो अपनी गलतियों को सुधार सकती है। देखिए भाजपा अपनी उन गलतियों को सुधारती है कि नहीं। लेकिन फिलहाल चर्चा ये है कि राज्यसभा का चुनाव एक मौका है जो लोकसभा की गलतियों को सुधार कर एक नए रास्ते पर भाजपा बढ़ सकती है, एनडीए आगे बढ़ सकता है और विधानसभा का चुनाव जो बिहार में होगा उसमें मजबूती से एक कोऑर्डिनेशन बना के सारी पार्टियां लड़ सकती है। क्योंकि चुनौती तेजस्वी यादव की है और उस चुनौती का सामना जब तक एक नहीं होगा एनडीए नहीं हो सकता है। क्योंकि ये लोकसभा नहीं है, विधानसभा का चुनाव है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।